सम्मान उसी का होता है जो औरों का सम्मान करे। सम्मान उसी का होता है जो औरों का सम्मान करे। प्रशंसा उसी की होती है जो दुखियों का दुख दूर करे। ओ है मर्द वही जिंदा जग में जो कह के बात कभू न डरे। तो सम्मान हमेशा उन्हीं का होता है जो दूसरों का सम्मान करते हैं। कभी किसी का सम्मान किया नहीं तो ध्यान रखना सम्मान कभी मिलने वाला भी नहीं है। दूसरों को रुलाने के बाद में जो खुश रहते हैं उनकी खुशी ज्यादा दिनों तक रह नहीं सकती। दूसरों की भूख मिटाने के बाद में जो खुद पेट भर लेते हैं उनको हमने बड़ा सुखी देखा है। 4 पहिया की गाड़ी में घूमने वाला, पक्के मकान में रहने वाला, एसी में रहने वाला, वो सुखी नहीं होता। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि जिनके पास में कच्चा मकान है तो वो दुखी है, जिनके पास में एक झोपड़ी है तो वो दुखी है, किसी का बड़ा मकान है तो वो बड़ा सुखी होगा। कभी उससे जाके पूछना कि भैया तुम सुखी हो, तो शायद है कि वो भी सुखी नहीं होगा। धनहीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। राजा कहे महाराजा सुखी और महाराजा कहे सुख विष्णु को भारी। विष्णु कहे सुख ब्रह्मा को है और ब्रह्मा जी कहे सुख शंकर को भारी। लेकिन तुलसीदास विचार कहे हर के भजन बिन सब दुखारी। भगवान के भजन के बिना हर जीव दुखी है। बड़ा मकान बनाने से व्यक्ति बड़ा नहीं होता, गाड़ियां खरीदने से व्यक्ति बड़ा नहीं होता, ज्यादा धन कमाने से व्यक्ति बड़ा नहीं होता, ज्यादा उम्र का हो जाता है तो वो बड़ा नहीं होता। अगर ज्यादा धनवान है तो उसे तुम धनवान कहोगे लेकिन बड़ा नहीं कहोगे। अगर कोई उम्र में बड़ा है तो उसे तुम बूढ़ा कहोगे मगर बड़ा नहीं कहोगे। बड़ा कौन है ध्यान रखना, जो अपने आप को बड़ा समझता है। बड़ा कौन है? जिसके विचार हमेशा बड़े होते हैं, जिसकी नीयत में कभी कोई खोट नहीं होता, ऐसा ही व्यक्ति बड़ा होता है। जो अपने को बड़ा समझता है, तो मैं उदाहरण के लिए आपको बताती हूँ कि मिट्टी का घड़ा होता है ना, गर्मियों में उसमें पानी भर के पीते हैं। मिट्टी का घड़ा, मिट्टी का घड़ा बड़ा होता है। जो अपने आप को व्यक्ति बड़ा समझता है कि मैं बड़ा हूँ, उनके लिए मिट्टी का घड़ा बड़ा होता है और लोटा छोटा होता है। और जब मिट्टी के घड़े में से जब पानी लोटे में किया जाता है तो ध्यान रखना थोड़ा लोटे को भी झुकना पड़ता है और थोड़ा घड़े को भी झुकना पड़ता है। वो तो अपने आप को बड़ा समझता है, बड़ा है, लेकिन जब पानी उसमें किया जाता है तो थोड़ा उसे भी झुकना पड़ता है और थोड़ा घड़े को भी झुकना पड़ता है। झुक कर के चलना सीख लो, सब में रहना सीख लो। सुई देखी है? सुई जब सुई चलती है ना तो हमेशा 2 को जोड़ के चलती है। हमेशा जब सुई चलती है तो हमेशा 2 को जोड़ के चलती है और जब कैंची चलती है तो हमेशा 2 को हटा कर चलती है। तो सुई से बहुत कुछ सीखा जा सकता है, बहुत कुछ। कोई तुम्हारी बढ़ाई करे, भैया तुम बड़े अच्छे आदमी हो, तो अपनी बढ़ाई सुन के वहां पे रुक मत जाना, न तुम खुशी में आके पड़ जाओ कि हमारी बढ़ाई कर रहा है। अगर कोई बढ़ाई करे फिर भी वहां मत रुक जाना, और कोई बुराई करे फिर भी वहां मत रुक जाना। आजकल लोग पूछते हैं भैया तुम बड़े अच्छे आदमी हो, भैया तुम्हें क्या कष्ट है, भैया तुम्हें क्या मुसीबत है, अरे हमको बताओ। क्या तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारी मुसीबत को हल कर देंगे?
कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारी दिल की बात पूछने के बाद वो दुनिया वालों को दिखा दे, तुम्हारे घर वालों को दिखा दे। इसीलिए हर अपने दिल की बात हर किसी को बताया मत करो, हर आंसू आंख में लाया मत करो। क्यों? क्योंकि लोग तो मुट्ठी में नमक लिए घूमते हैं, इसीलिए अपने जख्म हर किसी को दिखाया मत करो, अपने जख्म हर किसी को दिखाया मत करो, क्योंकि लोग तो नमक लिए घूमते हैं, वे तुम्हारे जख्मों को भरेंगे नहीं, घायल और कर देंगे। तो कोई हमारी बढ़ाई करे फिर भी मत रुकना। हाथी को देखा है? हाथी जब हाथी गांव में आता है ना, तो हाथी के आगे तमाम लोग हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं, जिन्हें गणेश भगवान का अवतार समझते हैं। तमाम लोग हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं, कितना सम्मान होता है हाथी का। और हाथी के पीछे कुत्ते भौंकने वाले किसी के पीछे नहीं होते, इतने उसके पीछे पड़े रहते हैं। वो कुत्ते क्यों भौंकते हैं? क्योंकि जो आगे सम्मान कर रहे हैं हाथी का, उन कुत्तों को वो अच्छे नहीं लग रहे हैं। लेकिन हाथी बड़ा अजीब है, जो सम्मान कर रहे हैं हाथी को, उनसे भी कोई फर्क नहीं है, और जो पीछे कुत्ते भौंक रहे हैं हाथी को, उनसे भी कोई फर्क नहीं है। हाथी अपनी चाल में उतनी ही चाल चलता है, वो अपनी चाल में मस्त रहता है, उसको किसी से कोई लेना देना नहीं है। बोली गोविंद भगवान की। तो आइए जहां तक भी हो सके सब में मिलकर के रहना सीखें, क्योंकि इस जीवन का कभी कोई भरोसा नहीं है। आज ऐसा मौका है, कल ऐसा मौका मिला या ना मिला, आज ये समय है, कल ऐसा समय मिला या ना मिला, क्योंकि जीवन का कभी कोई भरोसा नहीं होता है। जब व्यक्ति का अंत समय आता है तो उस समय को कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि ये काल बहुत ईमानदार है, बहुत ज्यादा। आप बेईमानी कर सकते हो, मगर ये काल कभी बेईमानी नहीं करता है, क्योंकि ये काल बहुत ईमानदार है। काल बड़ा ईमान है, बिन आई नहीं ले, जिसकी आती नहीं है उसको नहीं लेगा। काल बड़ा ईमान है, बिन आई नहीं ले, ओ आए जावे जो गैल में तो घरे जान नहीं। अगर रास्ते में आ गया ना तो ये घर पे नहीं जाने देगा, क्योंकि ये बहुत ही ईमानदार है। तो अंत समय को कभी कोई रोक नहीं सकता। कि सज धज कर जिस दिन मौत की, जब हमारा अंत समय आएगा ना, तो ना घर साथ देगा, ना परिवार साथ देगा, ना सोना साथ देगा, ना चांदी साथ देगी, कुछ भी साथ नहीं देगा। कि सज धज कर जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, सहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी। सज धज कर जिस दिन मौत की, न सोना काम आएगा और ना चांदी आएगी। अरे तू छोटा कितने बड़े अरमान है तेरे, अरमान है तेरे। हम तो छोटे हैं, हमारा तो पल का भी भरोसा नहीं है, और अरमान न जाने कितने बड़े बड़े हैं, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, ये कर ले वो कर ले। कि तू छोटा कितने बड़े अरमान है तेरे, अरमान है तेरे। और तू मिट्टी का सोने के सामान है तेरे, तू मिट्टी का सोने के सामान है तेरे। और मिट्टी की काया एक दिन मिट्टी में मिल जाएगी, मिट्टी में मिल जाएगी, ना सोना
काम आएगा, ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा और ना चांदी आएगी। तो संभल जाइए अभी से संभल जाओ, क्योंकि इस संसार में एक ऐसी भयानक आग लगी है जिसमें 2 लोग जल रहे हैं और बाकी सब बच रहे हैं। कौन? एक लंगड़ा और एक अंधा। इस संसार की जो आग लगी हुई है, मोह माया की, घमंड की, अभिमान की, इसमें 2 लोग जल रहे हैं, एक लंगड़ा और दूसरा अंधा। अंधा उधर को ही भाग रहा है जिधर आग लगी हुई है, उसे दिख नहीं रहा। अंधा उधर को ही भागता है और जिधर आग लगी है, और लंगड़ा तो बेचारा चल ही नहीं पा रहा है। वो उसे समझाने की कोशिश कर रहा है, वो उसे लौटाने की कोशिश कर रहा है, और वो लंगड़ा कहता है भैया पैर हमारे हैं और आंखें तुम्हारी हैं, ऐसा करो मेरे कंधे पर तुम सवार हो जाओ, मैं इस आग से तुम्हें बचा सकता हूँ। ध्यान रखिएगा। अब अंधा कौन है और लंगड़ा कौन है? लंगड़ा है बुढ़ापा और अंधी है जवानी, क्योंकि आजकल युवा नौजवान ही इस आग में जलने जा रहे हैं। क्योंकि जिस दिन ये युवा भाई अपने बड़े बूढ़ों की बात मानने लगेंगे, जो द्वेष की आग लगी है, इस आग से सारा संसार बच जाएगा, बच सकता है। और सच तो बात यह है कि होश तो हमें तब आता है कि हमारी उम्र सब निकल जाती है। होश हमें तभी आता है कि हमारी उम्र निकल जाती है। जो काम बालापन में करना चाहिए था वो जवानी में करने की सोच रहे हैं, और जो जवानी में करना चाहिए था वो बुढ़ापे में करने की सोच रहे हैं। जवानी वाला काम तुम बुढ़ापे में नहीं कर पाओगे। तो होश तो हमें तब आता है कि जब हमारी सारी उम्र निकल जाती है। ध्यान दीजिएगा, कभी बड़ी अच्छी कल्पना करता है कि होश आता है बसल को। कब होश आता है हमें? आइए मेरे साथ तालियों का साथ देके बोलिएगा, और जरा मुंह से बोले तो आपको सुनने के बाद में ये मालूम पड़ेगा कि जीवन में कहां कहां भूल हो गई और कहां मन से अच्छा हो गया। क्योंकि इस दरबार में आके हमें यही मालूम पड़ता है कि जीवन में कहां गलती हुई, कहां भूल हुई और कहां हमसे अच्छा हो गया। आइएगा।